बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा रेशेदार शामी कबाब बनाऊंगी। ईद स्पेशल रेसिपी है, आजकल बनाएं और फ्रीज़ करें, ईद के दिनों में इंजॉय करें इन शामी कबाब के साथ। बिस्मिल्लाह करते हैं और जनाब हम इस टेस्टी सी रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। चिकन के हमने बड़े बड़े पीस लेने हैं। सीने का मैंने गोश्त ले लिया, पूरे पीस ले लिए हैं। तकरीबन आधा किलो हमारा चिकन है और दाल ली है मैंने तकरीबन 3 पाव। आप बराबर मकदार भी ले सकते हैं, बट मैंने दाल 3 पाव ली है और चिकन आधा किलो है। दाल को मैंने काफ़ी देर से भिगो दिया था, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। इसे अच्छे से धो लिया। दाल को भिगोने से इसका एक एक दाना सॉफ्ट हो गया। इसमें हमने प्रेशर कुकर में चने की दाल ऐड की, चिकन ऐड किया, 2 तेज़पात ऐड किए, 20 से 25 मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं गोल वाली सूखी मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल और 4 से 5 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून, सिर्फ हमने 1 टीस्पून ही इसमें इस टाइम पे नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब हम इसमें पानी ऐड करें हैं। पानी इसमें ऐड करने का तरीका ये है कि दाल के बिल्कुल बराबर हमने पानी रखना है, पानी को हमने ऊंचा नहीं करना है। अब हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। प्रेशर कुकर लगाएंगे सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे और ये देखें दाल माशाल्लाह से फुल सॉफ्ट हो चुकी है और चिकन भी हमारा गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जितना भी तेज़पात है, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, सारे खड़े मसाले को हमने निकाल कर ज़ाया कर देना है क्योंकि उसका फ्लेवर हमारी दाल में आ चुका है। अब हम चिकन के जो सीने के पीसेस हमने रखे हैं, इन दोनों को भी हम निकाल लेंगे। इनका हमने बड़ा ही ज़बरदस्त सा रेशा रेडी करना है और ये जो दाल है इसको मज़ीद पकाएंगे क्योंकि दाल के अंदर अभी पानी है। तेज़ आग कर देंगे और जल्दी से हमने चम्मच हिलाते जाना है और दाल का पानी खुश्क कर देना है। इधर जो हमारे सीने के पीसेस हैं बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, बट हमने ये लेना है कूटने वाला जिसे हम कहते हैं। आप किसी उसमें कुंडी में भी पीस सकते हैं, बट मैं इसके साथ इसे पीस रही हूँ। मतलब ये कि कुंडी अक्सर घरों में मौजूद नहीं होती, आप किसी तेजकी में, किसी पैन में डालकर भी चिकन को पीस सकते हैं। और साथ साथ मैं पीसूँगी, साथ साथ दाल का मैंने पानी खुश्क कर दिया है। बहुत ही अच्छे से दाल का इस टाइम पर पानी खुश्क हो चुका है। इसे थोड़ी देर हमने खुला छोड़ देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें से ख़त्म हो जाए। और ये देखिए चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त जो है मैंने इसे पीस लिया। इसका एक एक दाना लहदा हो गया। आपने चॉपर में चिकन को नहीं पीसना है। और ये जो दाल है इसे मैंने चॉपर में पीस लिया है। चिकन को मैंने कुंडी में कह लें एक देचकी में डालकर पीसा है। इन दोनों चीज़ों को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, प्याज़ों की बारीक कटिंग करेंगे। 1 से 2 हमने अंडे ऐड करने हैं। हाफ कप हमने सब्ज़ धनिया ऐड करना है और थोड़ी सी बिल्कुल हम अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। अब हमने सारी चीज़ों की खूब अच्छे से मिक्सिंग करनी है। यही टाइम है, अगर आपको नमक मिर्च में से कोई भी चीज़ कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों की मैंने खूब अच्छे से मिक्सिंग कर दी। अब जनाब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ नॉर्मल ईजी तरीके से बन जाती हैं। हाथों पर ऑयल लगाएंगे और प्यारी प्यारी गोल गोल सी हमने टिक्कियाँ रेडी कर लेनी हैं। ये देखें कितनी प्यारी हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई। इसी तरह मैंने एक टाइम में टिक्कियाँ रेडी कर ली है। मिक्सर पकाया बच चुका है। अगर आप चाहते हैं तो टिक्कियों को फ्रीज़ भी इसी टाइम पर कर सकते हैं। हम अब इन टिक्कियों को तवे पर पकाएंगे। हमने इसके ऊपर अंडा वगैरह कुछ नहीं लगाना है क्योंकि अंडा हम इन टिक्कियों के अंदर ऐड कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे आप महीने भर के लिए अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखें थोड़ी थोड़ी देर फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। जैसे ही आपको लगे कि प्यारा सा कलर आ गया है तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। मतलब ये कम से कम आपने 2 मिनट के बाद साइड चेंज करनी है। ये देखिए यम्मी सी मेरी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा रेशेदार बनी है। होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।